10, 30. Are you kidding me? Are you Tina, can you take my night shift? किचन में हंगामे का तड़का। वेलकम टू द बेयर, दुनिया का सबसे केओटिक और इमोशनल कुकिंग ड्रामा। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीजन 1, 2, 3 का कंप्लीट रीकैप, ताकि आप लोग सीजन 4 आराम से देख पाओ और कुछ ऐसी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो आपको सीजन 4 देखने से पहले पता होना चाहिए। अब सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कार्मी बजाटो, जो कि वर्ल्ड क्लास शेफ होता है, दुनिया के टॉप रेस्टोरेंट में काम करके आ चुका है। और अब वो आता है अपने होम टाउन में अपने भाई का रेस्टोरेंट संभालने, क्योंकि उसके भाई ने गलत कदम उठा लिया। और कार्मी आता है द ओरिजिनल बीफ ऑफ शिकागो लैंड रेस्टोरेंट चलाने, और यहीं से चालू होती है उसकी बहुत ज्यादा केओटिक नेचर। एक बार कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा तुम्हारा सबका भाई रिची, जिसको कार्मी अपना कजन बुलाता है, लेकिन असलियत में वो कार्मी के बड़े भाई का दोस्त था। भाई को गुस्सा बहुत आता है, गाली गलौज पूरी करता है, लेकिन हमारे कार्मी का ध्यान भी बहुत रखता है रिची, और सीरियसली जेन्युइनली वो केयर करता है। टीना, जो कि यहाँ की पुरानी कुक है और यहाँ पे काफी समय से काम कर रही है। ये है मार्कस, जो कि यहाँ पे डेजर्ट्स बनाने के लिए, जैसे केक वगैरह इस टाइप के डेजर्ट बनाने का काम करता है रेस्टोरेंट में, और वो अपने डोनट्स बनाने में लगा पड़ा है अभी सीरीज में, और आगे आप देखोगे क्या क्या करता है वो डोनट्स के लिए। ये है सिडनी, जो कि एक हाईली ट्रेन्ड सू शेफ है, और वो अभी एक तरह से मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए कि कार्मी जो कि इतना बड़ा शेफ है उसके साथ मैं काम करके देखूं, इस वजह से वो आ रही है हमारे रेस्टोरेंट में काम कर। अब सीजन 1 चालू होता है और तुम लोग सोचो, इमेजिन करो कि एक 5 स्टार शेफ को जब एक गली के, एक सिटी के ऐसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में आके खाना बनाना पड़ जाए तो क्या हो। अब जैसे सीजन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कार्मी जैसे आया है, उसको एक आदत है कि वो महंगे रेस्टोरेंट में काम करके आया है, बड़े रेस्टोरेंट में, तो एक सिस्टम लाना चाहता है। वो सिस्टम में आने के लिए सबको डांटता है, लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उन्हें चेंज उतना पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है अरे यार जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं ना। इस वजह से कार्मी के और रिची के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और ऐसे ही लोगों में थोड़ी तनाव आने लगता है। जो हमारे रेस्टोरेंट के लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि अरे यार ये कार्मी क्या है, ये बदतमीजी करता है हमारे साथ। और इसी के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आती है सिडनी, जो कि एक सूस शेफ है, मैंने आपको बताया था, वो भी काफ़ी टैलेंटेड शेफ़ है, और वो रेस्टोरेंट में आती है, वो भी टैलेंटेड काम करना चाहती है। अब सिडनी कार्मी को अपने काम से इम्प्रेस कर लेती है, इसलिए कार्मी उसे रख लेता है, लेकिन रिची और टीना जो कि पहले से रेस्टोरेंट में हैं उन्हें उतनी पसंद नहीं है सिडनी, क्योंकि सिडनी भी एक तरह से सिग्निफाई करती है वो चेंजेस जो कार्मी ला रहा है रेस्टोरेंट में, और रिची और टीना दे आर ओल्ड स्कूल, उन्हें चेंजेस उतने पसंद नहीं आ रहे। अब कार्मी नया ब्रिगेड सिस्टम लाता है, जिसमें वो सबको अलग अलग पोजीशन असाइन कर देता है। इसी के साथ कार्मी और सिडनी की हम देख सकते हैं ऑन स्क्रीन एक जोड़ी बनने लगती है। वो दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर करके डिसाइड करने लगते हैं कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी सब के साथ हमें कहानी में दिखाई जाती है कार्मी की बहन शुगर, जो कि कार्मी की हेल्प कर रही होती है। वो कार्मी को मोटिवेट करती है, और कार्मी जब भी ब्रेक डाउन करता है, मतलब जब भी उसे इमोशनल काफ़ी दिक्कतें हो रही होती हैं, तो वो कार्मी की मदद करने की कोशिश करती है। अब केओस का माहौल पूरा चल रहा होता है शो में, क्योंकि रिची और कार्मी एक पार्टी होस्ट कर रहे होते हैं कार्मी के पापा के एक दोस्त के लिए, और वहाँ पे गलती से रिची बच्चों को दवाई दे देता है ज़ेनेक्स नाम की। कार्मी का स्ट्रेस और बढ़ता रहता है, और जो फाइनेंशियल दिक्कत है रेस्टोरेंट में वो भी कार्मी के सामने आती है, और कार्मी को पता चलता है कि यहाँ की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। इस सब के साथ हम देख सकते हैं कि कार्मी को बीच बीच में फ्लैशबैक टाइप्स भी आते हैं कि जब वो न्यूयॉर्क के बड़े वाले किचन्स में रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वहाँ पे कैसे उसके ऊपर कितना स्ट्रेस और उससे उसके मन पे क्या क्या बीती है, वो सब उसे बीच बीच में याद आता है। बढ़ते समय के साथ रिची और कार्मी की फ्रेंडशिप, उनका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म सा ही होने लगता है, क्योंकि उनके बीच में बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, बार बार चेंज रजिस्ट हो रहा है। फिर सिडनी सोचती है कि अब मैं एक लीडरशिप पोजीशन लेती हूँ और मैं रेस्टोरेंट को संभालूंगी। वो लीडरशिप लेती है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। अब कार्मी को आता है गुस्सा, कार्मी उसके ऊपर चिल्ला देता है। उसके बाद सोचते हैं वो लोग कि ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर लेने में भी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर आ जाते हैं गलती से, और रिची को
गलती से चाकू भी मार देता है। अब सीजन 1 खत्म होने आ रहा होता है और हमें देखने को मिलता है कि कार्मी को मिल चुके हैं बहुत सारे कैंस जिसमें भरा हुआ है बहुत सारा पैसा। जी हाँ, इसे कह सकते हो माइकल का सरप्राइज, क्योंकि माइकल ने जितना पैसा भी उधार लिया हुआ था और सब था वो इसके अंदर रखा हुआ था। अब कार्मी लेता है बड़ा डिसीजन और वो सोचता है कि अब हम इस रेस्टोरेंट को बंद करके एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे, एक नया रेस्टोरेंट बनाएंगे। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है और बारी आती है फिर सीजन 2 की। सीजन 2 में हम देख सकते हैं कि जो कार्मी का रेस्टोरेंट बनाने का सपना है उसमें कार्मी के अंकल यानी उसके पापा के दोस्त भी मदद कर रहे होते हैं, वो भी पैसे लैंड करते हैं। लेकिन इन लोगों को अंकल ने सीरियसली बोल दिया होता है कि अगर तुमने मुझे प्रॉफिट बना के नहीं दिखाया इतने समय में तो फिर तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसलिए अब द बीफ में रेनोवेशन चालू हो जाती है और डेडलाइन होती है कि 12 हफ्तों में हमें नया रेस्टोरेंट बना के तैयार करना है। इसी एपिसोड में कार्मी की मुलाकात होती है क्लेयर से, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। लेकिन अंदर की बात बताऊं, कार्मी और क्लेयर के बीच में एक केमिस्ट्री चल रही है। कार्मी को बचपन में क्लेयर पसंद भी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रेनोवेशन चालू है, इस वजह से कार्मी सजेस्ट करता है कि मार्कस तुम जाओ ट्रेनिंग ले लो। इसलिए मार्कस कोपेनहेगन में एक कार्मी के दोस्त के पास जाता है जहाँ पे वो मार्कस को डेजर्ट बनाने में और परफेक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सिडनी भी इस रेनोवेशन वाले टाइम को यूज़ करके शिकागो को घूम रही है, वहाँ पे देख रही है कि कैसा वहाँ का फूड का सिस्टम है, क्या क्या सीन है, मेन्यू कैसे हैं, सब कुछ सब देखने लग रही है सिडनी। अब जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देख सकते हैं रिची और कार्मी के बीच में लीडरशिप के ऊपर बातें चल रही हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके बीच में। और दूसरी ही तरफ हम देख सकते हैं कि सिडनी के फादर भी उसके ऊपर एक डाउट कर रहे हैं, वो उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके अंदर डाउट पैदा कर रहे हैं कि क्या तुम जो ये कर रही हो तुम कर भी पाओगी, क्या तुम्हें इतना रिस्क लेना चाहिए, क्या यहाँ पे पार्टनर बनना इस रेस्टोरेंट में ठीक था। जी हाँ, जो सिडनी है वो कार्मी के साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है रेस्टोरेंट में। तो अब रेस्टोरेंट में सिडनी भी एक ओनर होने वाली है और कार्मी और क्लेयर का रोमांस हमें बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। उनके बीच में सीरियस केमिस्ट्री आने लगती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था आने वाली है, और बहुत क्यूट लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस की मम्मी काफ़ी बीमार हैं, तो मार्कस को उसके बारे में भी बहुत डिलेमा है। मार्कस सोच रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब रेस्टोरेंट के दूसरे शेफ जैसे कि इब्रा और टीना को भी एक जगह पे प्रैक्टिस करने के लिए, एक जगह पे और अच्छे से कलनरी सीखने के लिए भेजा गया था कार्मी ने, जहाँ पे इब्रा तो बिल्कुल फेल करता है क्योंकि वहाँ पे उसकी जनरेशन के लोग ही नहीं। वो अब तक जिस स्टाइल से काम करता आ रहा था, जो उसका तरीका था, यहाँ पे सब उसके विपरीत था, बिल्कुल उल्टा। इस एज में बिल्कुल नया स्टाइल सीखना, इससे वो थक चुका था। लेकिन टीना वहाँ पे अच्छा करती है और टीना मेहनत करके बहुत बढ़िया सीखती है। और इसके बाद आता है ऐसा फ्लैशबैक एपिसोड जिसने पूरी सीरीज के असली मजे बांध दिए थे। सीजन 2 एपिसोड 6 द बेयर का फिशेस नाम से ये एपिसोड फाड़ है। तुम लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना, और देखा है तो री-वॉच मार लो, क्योंकि अब इस एपिसोड में फ्लैशबैक चल रहा होता है जहाँ पे क्रिसमस की कहानी दिखाई हुई होती है। पूरा परिवार क्रिसमस के लिए मिल रहा होता है, क्रिसमस डिनर होने वाला होता है इन लोगों का। माइकल तब जिंदा होता है, माइकल को कुछ हुआ नहीं होता है तब तक, और हमें पता चलता है कि क्यों जो कार्मी है उसे इतने इश्यूज हैं, क्यों जो उसकी बहन शुगर है उसे इतने इश्यूज हैं, क्यों माइकल जो था उसे उतने इश्यूज थे। इसका जवाब है इनकी मम्मी। इन तीनों की जो मम्मी है वो अलग ही लेवल है, मतलब उनके इश्यूज, उनका गुस्सा, उनका पागलपन, डैम बहुत ज्यादा गजब, बहुत ज्यादा फाड़। और जब स्क्रीन पे वो एपिसोड चल रहा होता है तो आप लोग टेंशन महसूस कर सकते हो। मैं इतना बता सकता हूँ कि इनकी आपस की लड़ाई चल रही थी और इनकी मम्मी को आया गुस्सा और इनकी मम्मी ने उठाई गाड़ी और घुसा दी इनकी डिनर टेबल पे। तुम सोच लो क्या है इनकी मम्मी। अभी इसी एपिसोड में हम देखते हैं कि पास्ट में क्लेयर आई होती है इनके घर पे ऐसे ही मिलने। कार्मी के दोस्तों से छेड़ रहे होते हैं कि ओ क्लेयर आई है, क्लेयर तुम्हें पसंद करते थे, ऐसे ऐसे। तो हाँ, तुम लोग देख सकते हो कि क्लेयर को बचपन से एक आदमी काफी अच्छे से जानता था। अब सब लोग सीख रहे थे तो हमारा भाई रिची कैसे पीछे रहेगा। इस वजह से रिची जाता है एक टॉप के रेस्टोरेंट में। उस एपिसोड में रिची को सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने गेस्ट्स का, कैसे आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, आपके रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे एक रेस्टोरेंट चलता है, कैसे वेटरिंग होती है, सब कुछ सिखाया गया है रिची को। और आप ये देखिए कि ये पूरी जर्नी में रिची जो पहले बहुत क्योटिक था, हम उसे जाते देखते हैं
chaotic से composed अवतार में। मतलब आप एक तरह से देख सकते हो कि कोई आदमी पहले बहुत ज्यादा चंचल बनता, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उसे, लेकिन फिर वो आदमी इतना शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो आप लोग रिची में भी वही देख सकते हो कि रिची जब आता है वो बहुत कामली चीजों को हैंडल करता है और एक मैनेजमेंट पोजीशन अपनाता है वो नए रेस्टोरेंट। अब किचन टीम के बीच में एक केमिस्ट्री सी बनने लग जाती है, क्योंकि सब लोग मैच्योर हो चुके हैं, सब लोगों ने ट्रेनिंग ली है और अब सब समझ चुके हैं कि जो नया रेस्टोरेंट है उसे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्कस को दूसरी तरफ बहुत बुरी खबर मिलती है, मार्कस की मम्मी नहीं बचती। अब चीज़ें चल रही होती हैं और नए रेस्टोरेंट का मेन्यू फाइनलाइज हो जाता है, लेकिन कार्मी बहुत स्ट्रेस्ड होता है क्योंकि बंदे को चाहिए परफेक्शन। अब सीजन एंड होने आ रहा होता है जहाँ पे ओपनिंग होती है रेस्टोरेंट की, जहाँ पे इन लोगों ने अपने करीबी बुलाए हुए होते हैं, जैसे कि कार्मी की फैमिली, सिडनी की फैमिली, ऐसे। और इसी सब में कार्मी ट्रैप हो जाता है फ्रिज में, जहाँ पे उसके बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और उसके मन में डाउट्स पहले से थे कि क्या वो क्लेयर के साथ उतना टाइम दे पाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था क्लियर एक डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए उसकी कुकिंग जर्नी में, उसकी परफेक्शन में। और इसीलिए वो वहाँ फ्रिज के अंदर जाके गुस्से में सब गाली गलोच में कर देता है कि क्लियर के साथ मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा और क्लियर एक डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे वैसे। लेकिन क्लियर सब कुछ सुन लेती है और इसी वजह से कार्मी और क्लियर के बीच में हो जाता है ब्रेकअप। तो सीजन 2 के एंड में सक्सेस तो मिला लेकिन दिल टूट गया। अब सीजन 3 के बारे में आप लोगों को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये स्लो है लेकिन डीप एज हेल है मैन। इस बार प्लॉट नहीं, कैरेक्टर्स के इमोशंस और उनकी मनोस्थिति पर जूम किया गया। यहाँ पे कार्मी अब बेयर को रन कर रहा है, लेकिन उसका ऑब्सेशन इतना हो चुका है परफेक्शन के साथ, उसके दोस्तों और खुद के अगेंस्ट जा रहा है। बीच बीच में उसके फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे उसकी मदर, उसका जो एक्स मेंटोर था पुराने रेस्टोरेंट में, और उसके पास्ट ट्रॉमास दिखाए जाते हैं और दिखाया जाता है कि कार्मी की मनोस्थिति ठीक नहीं है, वो बंदा सफर कर रहा है। सिडनी को देखे तो वो अपनी वर्थ प्रूव करने में लगी है, वो लगातार मेहनत कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, लेकिन वो कार्मी की इनकंसिस्टेंट लीडरशिप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मार्कस की मम्मी नहीं रही थी तो इस वजह से वो गायब सा ही हो जाता है, उसके लिए एक इमोशनल लो पॉइंट चल रहा होता है। यहाँ पे सबसे प्यारा आपको देख के लगेगा रिची, जो कि स्टेबिलिटी और क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है। वो गेस्ट को समझ रहा है, स्टाफ को समझ रहा है और सिडनी के ख्यालों को भी समझ रहा है। अब वो मतलब नो लड़ाई बिटवीन रिची एंड सिडनी। सीजन 3 मोस्टली इंट्रोस्पेक्टिव है, जो कि एक शेफ के अंदर मन के बारे में बताता है। और अब सीजन एंड होने आता है तो बेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंटरनली कार्मी अभी भी अकेला है। क्लेयर जा चुकी है, सिडनी काफी डाउटफुल हो चुकी है और रेस्टोरेंट तो चल रहा है डूड, शेफ अंदर से टूट गया है। और गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज। और मैं लाइक टारगेट देता हूँ, कभी पूरे होते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं दे दूंगा। 50 लाइक्स का टारगेट है, तो सब्सक्राइब कर दो, 50 लाइक करवा दो और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तो यही था सीजन 3 का पूरा रिकैप। और अब सीजन 4 के लिए बातें याद रखना कि कार्मी बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है इस वक्त। सिडनी और उसका ट्रस्ट भी अब अनस्टेबल है, उनके बीच में वो ट्रस्ट नहीं बचा है। क्लेयर क्या रिटर्न करेगी इसके बारे में भी हम अनसर्टेन है, और क्या द बेयर क्रिटिक्स को सरवाइव करेगा, क्या जो क्रिटिक्स के रिव्यू आएंगे वो अच्छे होंगे, क्या हमारी टीम उन्हें सरवाइव कर पाएगी, ये सब पता चलने वाला है हमें सीजन 4 में। तो यस, ये सब के लिए आपको सीजन 4 देखना होगा। और गाइस, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मैं वो जस्टिस ना कर पाया इस सीरीज़ के साथ स्टोरी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि सही मायनों में बताऊँ तो ये जो कहानी है ना, ये एक तरह से कहानी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। तब ये जब आप देखोगे तभी आप वो इमोशंस फील कर पाओगे, क्योंकि कहानी तो सिंपल सी चल रही होगी, लेकिन जो वो स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, जो वो रोंगटे खड़े कर रहे होंगे आपके अंदर, वो फील करना, वो देखना इम्पोर्टेंट है। और हाँ गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने रिची की फैमिली के ऊपर और इन सब एस्पेक्ट्स पे उतनी बात नहीं करी, लेकिन वो इसी वजह से क्योंकि अभी मुझे रिकैप बनाना था ताकि आप लोग सीजन 4 से पहले एक बार मेन प्लॉट पॉइंट्स को याद कर पाओ, इसी वजह से। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख लो, और अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो आई गेस इस वीडियो ने आपको हेल्प करा होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारा समय। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।